युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजेंद्र यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के प्रवक्ता मैं एजाज अहमद, साथ में है प्रदेश प्रवक्ता मैं राजेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार। मैं सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का इस संवाददाता सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का जो संवाददाता सम्मेलन है, युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं कुछ बातें आपके सामने आपके माध्यम से जनता के बीच में रखना चाहता हूं कि 2025 का विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 14 करोड़ बिहार वासियों की बेबसी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको निजात दिलाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथों को मजबूत करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल 2025 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। युवा राष्ट्रीय जनता दल को अपने चुनौतियों के बारे में भी अंदाजा है कि जब हम चुनाव के मैदान में जाएंगे तो हमारी चुनौतियां उन लोगों से हैं जो हवाबाज लोग हैं, चालाक लोग हैं, धोख लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं और इनको ताकत देने के लिए सीबीआई जैसी एजेंसी है, इनकम टैक्स जैसी एजेंसी है, आईटी जैसी एजेंसी है, मीडिया और अन्य जो ब्यूरोक्रेट के साथी है, चुनाव आयोग, इन सब के साथ हम लोग को 2025 का चुनाव लड़ना है। लेकिन हमारे साथ बिहार की 14 करोड़ जनता और जनता से जुड़े हुए हमारे मुद्दे हैं, जिनके मुद्दे पर हम जो है इस संघर्ष को, बिहार के 14 करोड़ लोगों को इस अराजकता से निजात दिलाने के लिए इस लड़ाई में खुले हैं। साथियों, जो हमारे मुद्दे हैं, चूँकि हम जाएंगे इसलिए युवा राष्ट्रीय जनता दल आने वाले 11 जून से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय के योद्धा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, उस दिन से युवा राष्ट्रीय जनता दल संपर्क और संवाद कार्यक्रम चलाएगा। और संपर्क और संवाद कार्यक्रम में हमारे 4 मुख्य एजेंडे हैं, जिस पर हम लोगों के बीच में जाएंगे, हमारे युवा साथी जाएंगे और मैन टू मैन मिलेंगे और लोगों को बताएंगे कि इस सरकार से छुटकारा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की जो हवाबाजी है, जो धोखेबाजी है, उनसे हमको लड़ना है, उनके चालबाजियों से लड़ना है, उनके जुमलेबाजियों से लड़ना है। तो हमारे मुद्दे हैं कि 1990 में जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले बिहार की क्या स्थिति थी। 1990 में जो बच्चा पैदा हुआ उसको जानकारी नहीं है कि हमारा 1990 से पहले का बिहार क्या है। तो 1990 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो नौजवान हैं, उनको हम बताएंगे कि जब लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता चलाने का समय मिला तो कैसा बिहार मिला था। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना में जो महागठबंधन की सरकार में इन्होंने काम करने का काम किया, इसके लोगों के हम लोगों के बीच में जाएंगे। तीसरा हमारी मुद्दा है कि जो हमारे नेता जब 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो उन्होंने वादा किया है, चाहे महिलाओं के लिए वादा किया हो या नौजवानों के लिए युवा आयोग बनाने की बात की हो या 500 में गैस सिलेंडर देने की बात के, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। चौथा हमारा मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है और कहती है कि हम जो है गरीबों को ही देती हैं, लेकिन 65% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देना चाहती है। इसको जाके हम लोगों के बीच में बताएंगे। साथियों, आप सबको मालूम है अभी कई आयोग का गठन हुआ, लेकिन युवा आयोग का गठन नहीं किया गया। जिस बिहार में 25 वर्ष से कम आयु के 58% लोग हैं, 14 करोड़ में 58% लोग नौजवान हैं, उनके लिए सरकार के पास समय नहीं है। सरकार एमओया बांट रही है, बांटे, लेकिन युवाओं को कौन ध्यान देगा।
25 चलिए, जो शिक्षा का हाल है, युवाओं को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। लेकिन आप देखिए, जानिए कि बिहार में 534 प्रखंड हैं, जिसमें 398 प्रखंड में आज भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। नीतीश कुमार जी और मोदी जी लगातार कहते हैं, लेकिन 2005 में जब इनको सत्ता मिली, उस समय का युवा जो 90 के बाद पैदा हुआ, जिसकी उम्र आज 35-36 साल है, जो 2005 के बाद पैदा हुआ, जिसकी उम्र 21-22 साल है, 20 साल है, वो नौजवान, सारे नौजवान बेरोजगार हैं। जाइए, जो गरीबी है, जो गांवों में जो है 83% आबादी युवाओं की बेरोजगार है। गांवों में कौन लोग निवास करते हैं? ये दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के लोग निवास करते हैं। तो युवा राष्ट्रीय जनता दल साथियों, जब हम जाएंगे और बताएंगे, देखिए बहुत सी बातें हैं कि हम लोग के मुंहों में ठूस दिया जाता है। जब लालू जी की सरकार बनी थी 90 में, उसके पहले से बिहार में लगातार नरसंहार होते आया है। मैं आपको कुछ उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1977 को पूर्णिया के चंदवा रूपसपुर गांव में 14 आदिवासियों की हत्या हुई थी। 27 मई 1977 को बेलछी में 11 लोगों की हत्या हुई थी। 6 फरवरी 1980 को जहानाबाद के परसबिगहा में 14 लोगों को गोलियों से हत्या की गई थी। 28 फरवरी 1980 को पिपरा में 13 लोगों की हत्या की गई थी। 14 अप्रैल 86 में अरवल में 22 लोगों की हत्या की गई थी। 29 मई 1987 को औरंगाबाद के दलेर चक बघौरा में 14 लोगों की हत्या की गई थी। 1989 में बिहटा में 30 लोगों की हत्या की गई थी, जो भोजपुर जिला में पड़ता है। उस समय तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन जिन लोगों से लड़ाई थी, जिन लोगों से लालू प्रसाद यादव जी को लड़ना था, 1990 से पहले जो बिहार की सामाजिक स्थिति थी, गांवों में, गलियों में, खेतों में मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती थी, भरपेट खाने नहीं दिया जाता था। इनके बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार होती थी, लेकिन कभी थाने में रपटे नहीं दिखाई जाती थी, उसकी खबरें अखबारों में नहीं छपती थी आज की तरह। उस परिस्थितियों में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, आज हमारे हाथों में गुलामगिरी किताब है, और इस किताब में जो वर्णन है, यही वर्णन आप समझिए कि 1990 से पहले बिहार का था। और जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस सामंतवादी गांवों में सामंतवादी व्यवस्था को उन्होंने खत्म किया, तो सब लोगों ने मिलकर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को फंसाने का काम किया। इन सारे सवालों को लेकर अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किए गए काम, 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को द्वारा किए गए काम, और आने वाले दिनों में 25 में जो सरकार बनेगी, तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यानों के लिए, आम जनों के लिए जो करने वाले हम काम हैं, इसके लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। आप 65% आबादी, जो 65% आबादी आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देना चाहती है आरक्षण? चूंकि भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति में भरोसा रखने वाले लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लोहार का बेटा, कुम्हार का बेटा, बढ़ई का बेटा, तांती का बेटा, ततवा का बेटा, पासी का बेटा भी आने वाले समय में बीडीओ बने, सीओ बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो चाहते हैं कि हमारे सुखों का 1990 से पहले जो लोग बराहीगिरी करते थे, जो हमारे महामजदूरी करते थे, जिस तरह से हम उन पर हावी रहते थे, यह व्यवस्था कायम है। आज से 200 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा गया कि जो है, जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, समाज में आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए इस लड़ाई पे युवा राष्ट्रीय जनता दल पूरा मजबूती से अपने नेता को, हाथों को मजबूत करने के लिए गांव में भी अभियान चलाएगा। आने वाले दिनों में पटना में भी हम लोग बड़े कार्यक्रम अपने नेता से समय लेके करने का काम करेंगे, और अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो 2025 में महाभारत होने वाली है, जो शंखनाद होने वाला है, युवा राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ उनके साथ रहेगा। और 11 जून से हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम भी किसी न किसी जिला में जा करके अपने साथियों के साथ संपर्क और संवाद अभियान में जुटेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आपसे अगर कोई सवाल होगा तो उसको भी मैं जवाब दूंगा।
अब हमारे मुख्य प्रवक्ता, हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं बड़े, जिनकी ओर लड़ाइयाँ जो है सामाजिक स्तर पर है, और उन्हीं लोग हैं जो कल तक किसी पार्टी में है, वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की अगुवाई कर रही है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो समाज था, कौन समाज था, कौन लोग थे, आप स्थिति देखिए भाई कि 90 से पहले कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके पिताजी को सिर्फ इसलिए पीटा जाता है कि ताकि हमारी जो सामंतवादी व्यवस्था है, जो हमारी ताकत है, यह एहसास हो कि शूद्र को, दलित को, अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनने से आपकी ताकत नहीं आ सकती है। जो हमारी हजारों साल से जो व्यवस्था चली आ रही है, हमारे इस व्यवस्था को कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन जब 90 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गरीबों में आत्मसम्मान भरने का काम किया, ताकत देने का काम किया, और उसका फल हुआ कि लोगों को लगा कि हमारे जो 5000 साल से व्यवस्था चली आ रही है, इस व्यवस्था को एक व्यक्ति ने खत्म करने का काम किया है। इसलिए सभी लोगों ने मिल करके, षड्यंत्र कर करके, योजना बना करके हमारे नेता ने लालू प्रसाद यादव जी को फंसाने का काम किया, और हमारे जो गरीबों के लिए, छोटी जातियों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए 1990 से 2000 का जो समय था, 2005 का जो समय था, वह स्वर्ण युग था। लेकिन मीडिया के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से, ब्यूरोक्रेट के माध्यम से ताकत लेकर उन लोगों ने हमारे ही मुंह में डालने का काम किया। वह जो दौर था वह जंगलराज का दौर था, लेकिन सच में साथियों वह जंगलराज नहीं, वो सदियों से दबी कुचले लोगों के लिए स्वर्ण युग था, और वही सबसे बेहतर युग था। जो आज भी मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से नेता हैं दूसरे पार्टियों में है, लेकिन आज उनका वैल्यू इसलिए है, अगर 1990 में लालू प्रसाद यादव जी नहीं बनते तो बहुत से नेता जो आज लालू जी को गलियाते हैं, अपने नाम के आगे अपनी जाति का नाम नहीं लिखते थे। ये आप याद कीजिए, बिहार में बहुत सा लोग हैं 1990 के बाद अपना नाम चेंज करने का काम किया और अपने नाम के आगे जाति सूचक लगाने का काम किया। यह ताकत और यह भरोसा किसी ने दिया तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। मैंने क्या कहा कि हमारी जिन लोगों से लड़ाई है वो चालबाज लोग हैं, चतुर लोग हैं, धूतबाज लोग हैं, हवाबाज लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, और उनको ताकत देने के लिए उनके साथ मीडिया है, CBI है, IT है, ED है। इन्हीं सवालों को लेकर के, चूंकि हमको यहाँ तो घेर सकते हैं, लेकिन हम जनता के बीच में जाएंगे, और आप साथियों को भी जानकारी होनी चाहिए कि 1990 से पहले दलित टोलों में बूथ नहीं होता था, किसी को वोट नहीं देने दिया जाता था। जब लालू प्रसाद यादव जी 90 में बने तो वर्षों से जो हम लोग की वोट का अधिकार था, गांव का गरीब व्यक्ति भी जाके वोट देने लगा, और उसी जब वोट देने लगा तो हमारे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमारे लोग हैं। आज जो है उस जमाने में भी शोषण होता था और आज भी शोषण हो रहा है। मैंने कहा कि आज भी शोषण हो रहा है, आज भी चुनाव आयोग उन लोगों के साथ खड़ा है, कल भी खड़ा था। अभी देखिए जो गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विथ 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।